सहारनपुर में अंबाला डिवीज़न द्वारा आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक कपिल शर्मा ने बताया कि अंबाला डिवीज़न द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों ने ये निर्णय लिया है कि वे लोग 1 साल के 100 घंटे सफाई अभियान में देकर अभियान को पूर्ण रूप से कामयाब बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। कहा कि आज रेलवे स्टेशन परिसर की सफाई की गई है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि साफ़ सफाई हमारे जीवन में बेहद ज़रूरी है। स्वच्छता के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर प्रदेश भर में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज इसी के चलते मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से भाजपा विधायक उमेश मलिक सहारनपुर पहुंचे और उन्होंने इस संबंध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की और बताया कि किस तरह से सेवा सप्ताह के दौरान कार्य किए जाएंगे। उन्होंने सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम लोग सेवा भाव करके पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में मैं सहारनपुर आया था। कल यहाँ चश्मा का वितरण किया गया। 14 तारीख को नौजवानों ने ब्लड दिया। महिलाएं हमारे हॉस्पिटल में और ज़रूरतमंद लोगों को फल बांटेंगी। परसों दिव्यांगों को साइकिल वगैरह कल बांटेंगे। इस तरीके से पूरे सप्ताह में ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में मैं सहारनपुर आया था और मुझे तो सहारनपुर के लोगों को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के ही खाली लोग नहीं मना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में उनके जन्मदिन का जश्न है। लोग सेवा करके जन्मदिन मना रहे हैं। मैंने कल देखा कुछ पत्रकार कपड़े बांट रहे थे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के लिए, इसलिए आप सबको भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। सर, और कुछ पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से लोगों के लिए कोई योजनाएं, कोई स्कीम कुछ ऐसा है जिससे कि हम देखिए, पिछड़े वर्ग के बारे में मैं बड़े साफगोई से बात करना चाहता हूँ। मेरा भी 24-25 साल का राजनीतिक जीवन है। पिछड़े वर्ग के नाम से सरकारें बनी। पिछड़े वर्ग के लोग अपने को बता करके उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाए, लेकिन पिछड़े वर्ग के नाम पे सरकार बनाया और जात के नाम से उन्होंने योजनाओं का क्रियान्वयन किया। तो पिछड़ा वर्ग तो वंचित हो गया, एक जात विशेष से लोगों को लाभ मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो ही वो सत्ता में आते हैं, उन्होंने दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, सर्व समाज की, मैं कहूँगा 125 करोड़ इस देश की जनता है, उसकी समस्याओं को सुना और यहाँ तक जहाँ पे SC/ST का मामला आया उनके भी अधिकारों में हनन नहीं हुआ। और जब पिछड़े वर्ग का आया तो आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संवैधानिक दर्जा दे करके पिछड़े वर्ग आयोग को हाई कोर्ट के बराबर उसको अधिकार देने का काम किया है, जिससे उनकी समस्याओं का निदान, छोटी छोटी चीज़ें जो स्थानीय के जिला के अधिकारी नहीं निस्तारण करते थे, जिला में उनका उत्पीड़न होता था, जानकारी नहीं होती थी, आज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निस्तारण पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश कर रहा है और देश में हो रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग में अब तक उत्तर प्रदेश में कितने मामले जो उत्पीड़न के आए हैं और कितने निस्तारित हुए? पिछड़े वर्ग के लगभग 496 मुकदमे सुने गए, जिसमें 253 मुकदमे निस्तारित हुए, जिसमें सहारनपुर के भी 3 प्रकरण हैं और बड़े बड़े प्रकरण हैं। इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी पिछड़े वर्ग के साथ में
ऐसी घटनाएं घटती हैं और तो वो उसको कुछ नहीं करना है, केवल एक सादे कागज़ पे अपना नाम लिखे, पता लिखे, जिला लिखे, समस्या लिखे, हमारे यहाँ फैक्स कर दे। हम 15 दिन के अंदर नोटिस निकालते हैं। उसके बाद हम अधिकारी से जवाब मांगते हैं। अधिकारी स्थानीय स्तर पर जा कर के समस्या का निस्तारण करके जवाब देता है। नहीं निस्तारित होता है तो दोनों पक्ष बुलाए जाते हैं, अधिकारी भी आता है, पक्ष भी आता है, विपक्ष भी आता है और उसकी सुनवाई होती है। उसके बाद भी अगर सरकारी तंत्र पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं देता है तो आयोग उसके ऊपर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन ऐसे प्रकरण बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको जो पिछड़े वर्ग की समस्याएं आती हैं उनका लगभग निस्तारण हो जाता है। और जहाँ तक योजनाओं की बात रही, पिछड़े वर्ग में बेटियों की शादी के लिए पैसा हमारा पिछड़ा वर्ग देता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा देता है, ओ लेवल कंप्यूटर के लिए हम देते हैं, उनके ट्यूशन के लिए भी देते हैं, और यहाँ तक कि पिछड़े वर्ग के लिए और कई योजनाएं हैं। वो सब धीरे धीरे मैं समझता हूँ जो पिछड़े वर्ग को मैंने अभी कहा 15 वर्ष 17 वर्ष जो पूर्व सरकारें रहीं, जिसमें बसपा भी रही, सपा भी रही। अभी हमारे एक साथी प्रश्न कर रहे थे पिछली सरकार में, पिछली सरकार का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिसके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव थे। एक भी पिछड़े वर्ग के बच्चे को पढ़ने के लिए उसको पैसा नहीं दिया गया, दूसरे मदों में खर्च किया गया। जब जो ही ये सरकार आती है, पिछड़े वर्ग के साथ साथ में दलित है, अन्य वर्ग के लिए है। अब तो हम पिछड़ों के साथ साथ सामान्य वर्ग के भी कमज़ोर बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं। भारत का 125 करोड़ की जो आबादी है, उनके जो बच्चे हैं वो राष्ट्र की एक धरोहर है, राष्ट्र निर्माण में इनकी ज़रूरत है। इसलिए अच्छी से अच्छी शिक्षा देना ये कर्तव्य भी है और उस कर्तव्य को हम पिछड़ा वर्ग भी निर्वाह कर रहा है। इस बार प्रदेश सरकार ने 60% जो है वो अंक जो है निर्धारित किए हैं प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति के लिए। उससे बहुत सारे लोग जो 55% में आते थे वो वंचित हुए। उनके बारे में क्या पिछड़ा वर्ग के लिए आप संज्ञान लेंगे, क्या सरकार से अनुरोध करेंगे? देखिए ये एक भारत सरकार और राज्य सरकार की एक गाइडलाइन थी, और उस गाइडलाइन के तहत जो दिया गया उसमें कुछ बच्चे रह भी गए, इसको हम अन्यथा नहीं लेते। लेकिन जो ही हमारे पास संसाधन आएगा हम उसको तत्कालीन पूरा करेंगे। यही वजह है। आपको मैं बड़ी प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि, और इस चीज़ को ज़रूर आप दिखाएं कि दुनिया में लगभग 39 ऐसे 40 देश हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश के बराबर है। देश की मैं बात कर रहा हूँ। किसी की 2 करोड़ है, किसी की 4 करोड़ है, किसी की 25 करोड़ है, और आपका उत्तर प्रदेश खाली इतना बड़ा है कि दुनिया के इतने बड़े प्रदेशों में भूखमरी भी है, दवा के लिए पैसा नहीं है, ये जो महामारी कोरोना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज दवा भी है, टेस्टिंग भी ज़्यादा है, हमारी ठीक होने की संख्या भी ज़्यादा है। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत जल्दी ये देश और प्रदेश इस महामारी से निजात पाएगा, और शायद जो चीज़ें छोटी छोटी कमी रह गई उनको पूरा किया जाएगा। जैसे बहुत अभी उसके लिए छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल की बात हो रही थी। ये सच है कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को मोबाइल, लेकिन इस समस्या को जो आपने प्रश्न किया है सर, ये जनता की सरकार है, जनता की बात सुनती है और जनता के लिए ही ये सरकार काम करती है। तो आपकी आवाज़ कहीं न कहीं सरकार में जा रही है, और जा रही है तो कोई भी उत्तर प्रदेश का बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। उसके लिए और जो ही इस स्थिति से थोड़ा सुधार होगा तो आपके लगभग मैं समझता हूँ बहुत जल्दी स्कूल भी खुलने वाले हैं, जो स्थिति ठीक होती जा रही है।
सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र एवं राज्य सरकार जनताओं की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना ही उसे किसानों के हित की चिंता है। केंद्र सरकार द्वारा जो एक किसान विरोधी बिल लाया गया है जिससे मंडी व्यवस्था खत्म होगी और ये पूरा का पूरा कॉरपोरेट जगत को किसान की फसल देने का काम किया जा रहा है। अपनी मनमर्जी पर वो लोग किसान का उत्पाद खरीदेंगे। राष्ट्रीय लोकदल इसका विरोध करता है। ये केंद्र सरकार देश विरोधी भी सरकार है, किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी भी सरकार है। मैं इस बात को खास तौर से कहना चाहता हूँ, इसे सिवाय हिंदू मुस्लिम खेलने के और कोई दूसरा काम नहीं है। सरकार के जब सरकार में मोदी जी आए नारे लगाते थे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दी, अब हमारी एयरलाइंस बेच दी। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको बेचने का काम नहीं किया जा रहा? और नारा लगाते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये देश विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, व्यापार विरोधी सरकार है, जिसके जितने काम इसके एजेंडे में इसने दिए अपने दिए थे, एक का भी पूर्ति नहीं करी।